Good evening, everybody. Bachai, are you able to hear my voice clearly? All right. Okay. So, Bachai, today we'll be beginning up with the portion from where we left off in the previous class. बच्चे लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था चैप्टर एंड वी हैड डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म. उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक पोल्स और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. देन वी डिस्कस्ड अ बिट अबाउट ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट. बच्चे ऑर्स्टर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन यू कैन से हु शोड रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. और उसमें बच्चे हमने स्नो रूल भी डिस्कस किया था. तो आज हम क्या करेंगे बच्चे, विल बी गोइंग अहेड, विल बी मूविंग अहेड विद द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर. We'll be beginning up with magnetic field due to a straight current carrying conductor. Okay, magnetic field due to a straight current carrying conductor. तो बच्चे I'll be picking up the diagram from the NCERT book itself. यहाँ बच्चे हमें क्या करना है, we have to show relationship or we have to study the magnetic field pattern as will be seen when we pass current through a straight current carrying conductor. बच्चे फिगर 13.5 यहां हमने स्नो रूल यूज किया था. स्नो रूल टू डिटरमिन डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास एज डन बाय ऑर्स्टर्ड. ओके, सो वंस ऑर्स्टर्ड डिस्कवर्ड कि इलेक्ट्रिक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रूव्ड बाय डिफ्लेक्शन इन द कंपास. तो बच्चे वी वेंट अहेड, हम उससे आगे चले फिर कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं या हम उनके पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी. तो बच्चे वी बिगैन विद द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. तो बच्चे इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, वी हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड. ऐसे कार्डबोर्ड लेंगे एंड बच्चे थ्रू द कार्डबोर्ड परपेंडिकुलर टू द कार्डबोर्ड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस कार्डबोर्ड के थ्रू परपेंडिकुलर पास करना है. एंड बच्चे नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द सर्किट कनेक्टेड टू अ बैटरी. और बच्चे इसके चारों तरफ आप क्या करोगे, यू विल स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स. इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे, सेम एज वी डिड इन बार मैग्नेट. सो बच्चे वंस यू स्विच ऑन द करंट, जब आप करंट को स्विच ऑन करोगे व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन फाइलिंग्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. आयरन फाइलिंग्स क्या करेंगे बच्चे, अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे एज इट इज एविडेंट इन दिस इमेज. अगर आप देखोगे यहां तो ऐसे आयरन फाइलिंग्स क्या करेंगी, अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे अराउंड द कंडक्टर. अब बच्चे टू सी वेदर दिस इज हैपनिंग ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट यू कैन डू, पॉइंट पी पे जो यहां शो किया गया है यू कैन कीप अ कंपास हियर. व्हेन यू स्विच ऑन द करंट द कंपास विल शो डिफ्लेक्शन. सो दिस प्रूव्स कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं बच्चे that is due to generation of magnetic field. कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. और ये जो हम कंसेंट्रिक सर्कल्स देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स देख रहे हैं आयरन फिलिंग्स के, इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर स्ट्रेट वायर विच वी हैव पास थ्रू द कार्डबोर्ड. अब बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी देखिए यहां करंट ऐसे नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक कंपास विल शो डिफ्लेक्शन इन अ पर्टिकुलर वे. पर अगर बच्चे आप इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, लेट्स से नाउ करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स,
करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो बच्चे कंपास की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो रिवर्स. नाउ व्हेन कंपास डायरेक्शन ऑल्सो रिवर्सेस, व्हाट इट विल इंडिकेट, अगर आप बच्चे करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो कंपास की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है, ऑपोजिट हो रही है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो बच्चे कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ प्रोड्यूस हो रही है, that is also being reversed on changing the direction of current. But it is something similar that we observed in Oersted's experiment. अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है. सो दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दी करंट कैरिंग कंडक्टर and the magnetic field that is being produced around it. All right, I hope this is clear to everybody. Okay, तो बच्चे जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हो, all right, I'll just pick this image from here. So when you are studying magnetic field due to a current carrying conductor, तो बच्चे इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है, we will pass a straight wire. Just a minute. Okay, pass a straight wire through a cardboard as shown in the setup. बच्चे जैसा सेटअप के अंदर शोन है वैसे हमें क्या करनी है, वायर को पास करना है थ्रू दी कार्डबोर्ड. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, sprinkle some iron filings on the cardboard. Sprinkle some iron filings on the cardboard and switch on the current. And switch on the current. Okay, तो बच्चे जब हम करंट को स्विच ऑन करेंगे, once you switch on the current, what is going to happen? Once you switch on the current, what is going to happen? You will observe that iron fillings or iron filings, they will form concentric circles around the conductor. The iron filings arrange themselves in the form of concentric circles. In the form of concentric circles around the conductor. ओके, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या होगा, in the form of concentric circles, what you will see, you will see iron filings arranging themselves around the conductor. Okay, what you can do, you can also judge whether this is happening due to a magnetic field by placing a compass. Okay, so on reversing the direction of current, अगर आप करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, on reversing the direction of current, on reversing the direction of current, on reversing the direction of current, बच्चे what is going to happen, क्या होगा उसके बाद, the compass, या आप कह सकते हो the magnetic field direction
the magnetic field direction also reverses. Direction also reverses. All right. So बच्चे, this is something that you are judging reverses, which is something that you can practically observe. आप इसको practically क्या कर सकते हो? Observe कर सकते हो. You can practically observe this with help of magnetic compass. आप इसको magnetic compass के through observe कर सकते हो. All right. अब बच्चे, straight current carrying conductor के अंदर एक और जो बहुत important चीज है that we need to understand. Just a moment. Okay. So, बच्चे, when you talk about straight current carrying conductor, you can also increase or decrease the magnitude of magnetic strength. हम magnetic strength क्या कर सकते हैं? Increase और decrease भी कर सकते हैं. Now, how is that possible? कैसे करेंगे ये? We can change certain factors. So what are the factors which will affect strength of magnetic field? Number one, if we increase the current, okay, if we increase the current, then what is going to happen? Just a moment. The strength will increase. The strength will increase. The strength will increase on increasing the flow of current. तो बच्चे, what we can say here, अगर आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, if you want to increase the magnetic strength, what do you have to do? आपको क्या करना है? What you will have to do? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, you have to increase the current. It is directly proportional. See, Simran, when you reverse the current, magnetic field direction will change. Magnetic field direction will change. और आप वो कैसे जज कर रहे हो? With help of magnetic compass, उसकी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी. पर बच्चे, अगर आप अमाउंट ऑफ करंट सेम रख रहे हो, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है सेम ही रहने वाली है. It is just that उसकी डायरेक्शन अराउंड दी कंडक्टर विल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले 5 एम्पियर करंट पास किया था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यू विल सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो. पर अगर आप सेम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. पर बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी चेंज होगी. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इज दैट क्लियर, सिमरन? ऑलराइट. सो बच्चे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू flow of current. Second, very important point, the strength decreases as we move further away from the conductor. बच्चे, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे, as you move away from the conductor, what is going to happen? As you move away from the conductor, what is going to happen? The strength is going to decrease. बच्चे देखो, इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. Let's say
लेट्स से आपके पास ऐसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऑलराइट, यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली बच्चे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से एक पॉइंट ये है पॉइंट R1 और दूसरा पॉइंट यहां है पॉइंट R2। ऑब्वियसली बच्चे R2 का जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन R1, तो वेयर विल यू से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस? R1 and R2, they are representing distance from the wire. Okay. Okay. तो इसके अंदर हमें क्या समझना है? Thank you, Alok. Away from conductor. All right. तो बच्चे what we are seeing, R2 का जो distance है, the distance of R2, the distance of R2, it is greater in comparison to R1. तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर एट R1 कंपैरिजन टू R2। अगर आप कंपेयर करोगे तो इस पॉइंट पे R1 पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू R2। एट पॉइंट R1 which is nearer, R1 which is nearer to current carrying conductor than R2, the magnetic field strength will be more. Field strength will be more. तो बच्चे इसका सिंपल मतलब है, आप जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे, as you move away from the wire, what is going to happen? The magnetic field strength is going to decrease. अब बच्चे इसको आप कोरिलेट करके देखिए, is this observation not similar to bar magnet? अगर बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे जैसे आप बार मैग्नेट से दूर जाते हो, what is going to happen? Will you feel the strength more or less? स्ट्रेंथ जो है कम होगी कि बढ़ेगी? As you move away, the strength will decrease, right? The strength will decrease. Similar बच्चे यहां हो रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप उससे दूर जाओगे तो बच्चे आपको उसकी स्ट्रेंथ कम लगेगी। सो एज यू मूव अवे स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, तो बच्चे ये दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे what would be the strength of current carrying conductor. Okay, first is it is directly proportional to current. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, B is directly proportional to I. What is B? B is magnetic field strength. So it is directly proportional to current I. करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। सेकेंडली यू कैन ऑल्सो कोरिलेट द डिस्टेंस। इसको कैसे लिख सकते हैं? B is inversely proportional to 1/r. Inversely proportional to 1/r. अब इसका क्या मतलब है? That means if you move away, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा r from the magnet, what is going to happen? The magnetic field strength is going to decrease. The magnetic field strength is going to decrease. पर अगर आप पास आओगे तो फिर क्या होगा? The magnetic field strength is going to increase. All right, the magnetic field strength is going to increase. All right, चलो, okay, let's move on. अब बच्चे इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लेट्स से आपके पास कंपास नहीं है। अब बच्चे जस्ट लुकिंग एट द इमेज ऑफ द कंपास, इमेज और द अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर हम यहां देखें, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं,
आप बच्चे अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप डायरेक्शन प्रैक्टिकली तो इसके अंदर डिटरमिन नहीं कर पाओगे. सो इफ यू डू नॉट हैव अ कंपास, we will use a rule which is known as Maxwell's right hand thumb rule. क्योंकि बच्चे कंसेंट्रिक सर्कल्स तो चाहे आप करंट की डायरेक्शन ऊपर करो चाहे नीचे, दोनों केसेस में बनने वाले हैं. इससे आपको डायरेक्शन तो नहीं पता चलेगी इफ यू डू नॉट हैव अ कंपास. सो बच्चे फॉर दिस व्हाट वी डू, वी यूज अ रूल व्हिच इज नोन एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ओके, इसमें हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. एंड बच्चे दिस रूल एक्चुअली हेल्प्स अस टू डिटरमिन the flow, according to the flow of current, the direction of magnetic field around the conductor. और बच्चे ये रूल यूज करना बहुत आसान है. what you have to do, you have to imagine that you are holding the current carrying conductor in your right hand. आप क्या इमेजिन करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में हमने होल्ड किया हुआ है. और किस तरीके से उसको होल्ड करेंगे, दैट आर थंब. अगर आप ध्यान से देखो, दैट आर थंब शुड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट. तो बच्चे जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, दे विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी कंडक्टर. ओके, हाउ डज दिस रूल वर्क. आपको क्या करना है, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. और किस तरीके से आप उसको होल्ड कर रहे हैं, इन सच अ वे दैट योर थंब, जो आपका अंगूठा है थंब, इट इज पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट. सो बच्चे द डायरेक्शन ऑफ योर कर्लिंग फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चे कंडक्टर के चारों तरफ. एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व बच्चे, यहां अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. बट बच्चे अगर हम करंट को रिवर्स करें जैसे यहां हुआ है, तो बच्चे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड आल्सो रिवर्स. ओके, एंड दिस इज डिटरमिन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ये कैसे हम डिटरमिन करते हैं, बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. इमेजिन टू होल्ड the current carrying conductor in right hand in such a way that the thumb points in direction of current. अच्छा, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ करंट. तो बच्चे व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स शो, जो आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, व्हाट विल दे शो, द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स, the direction of curling fingers will show the direction of magnetic field, around the conductor. तो बच्चे एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, कंडक्टर में अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो बच्चे आपकी कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है. पहले यहां है, दूसरे केस में इस तरफ है. सो डायरेक्शन इज रिवर्सिंग. सो बच्चे दिस रूल इज हेल्पफुल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या ये रूल सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बच्चे
if you look at the latest sample paper, okay, विलेश, आई थिंक विलेश ने ये क्वेश्चन पूछा है। ओके बच्चे देखो, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अकेला, ये तो नहीं होने वाला इस बार। अगर आप बोर्ड का सैंपल पेपर देखोगे तो इस बार बच्चे एप्लीकेशन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, पर अगर आप ये बोलोगे कि 2 नंबर का मुझे सिर्फ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखने के लिए आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यस, उसको यूज करके अगर आपको कुछ और डायरेक्शन वगैरह डिटरमिन करनी है, ड्रॉ करना है, वो हो सकता है, 1 मार्क में आ सकता है। 2 मार्क्स में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इस बार बच्चे पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर आप ये बोलो कि जी मुझे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखने का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होने वाला इस बार। यू शुड नो हाउ टू यूज इट, पर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 2 नंबर का ये लिखने के लिए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यस, इसको यूज करके आपको कुछ और क्वेश्चंस को आंसर करना आ सकता है, दैट इज पॉसिबल। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। ओके चलो, तो बच्चे मैं एनसीईआरटी की बुक में जाऊंगा। ओके, एनसीईआरटी की बुक में जाऊंगा। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी की बुक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड। हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है। किस तरीके से पकड़ना है कि हमारा थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इस कंडक्टर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपका थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बच्चे ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये क्या शो करेंगे? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। ओके, तो इसी पे बेस बच्चे एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल 13.1 एनसीईआरटी बुक में मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। तो बच्चे इसमें क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, current flows in east to west. बच्चे if you remember cardinal directions, north, south, east, west, ये directions होती हैं। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है बच्चे? आपके पास एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, समथिंग लाइक दिस। तो करंट फ्लो कहां कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दिस डायरेक्शन। करंट इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। अब what you have to do, you have to show what is direction of magnetic field at point directly below it and a point directly above it. तो बच्चे you have to use Maxwell right hand thumb rule. Maxwell right hand thumb rule यूज करिए। ओके, करंट इस डायरेक्शन में है तो आपके राइट हैंड का थंब भी इस डायरेक्शन में होगा। द थंब शुड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे अगर आप अपने कर्लिंग फिंगर्स को, अब इसमें इमेजिनेशन है, abstract thinking है। okay, so if your thumb is pointing in east to west direction, अगर आपका थंब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो बच्चे इस पॉइंट पे आपकी फिंगर्स अंदर जा रही हैं। ओके, इस पॉइंट पे आपकी फिंगर्स अंदर जाएंगी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बच्चे पेपर के अंदर जा रही है एंड कर्ल होके फिंगर्स यहां से बाहर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, आउट, यहां से इन। आप इसको करके देखिए खुद। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग दिस कंडक्टर एंड द थंब इज पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे ऑन टॉप यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर डायरेक्टली एंड फ्रॉम बिलो दे आर कमिंग आउटवर्ड्स। ओके, दे आर कमिंग आउटवर्ड्स। तो बच्चे अगर आप यहां से खड़े होके ऑब्जर्व करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, आप कैसे देखोगे? यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है पेपर के, यहां से बाहर आ रही है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यहां से मुझे कैसे दिखाई देंगी? क्लॉकवाइज। यहां से मुझे क्या दिखाई देंगी? क्लॉकवाइज। दे विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और अगर आप बच्चे यहां से देखोगे, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, ऐसे। ओके, तो यहां से आपको कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दे आर मूविंग इनटू द पेपर परपेंडिकुलर ऑन टॉप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स, और यहां से बाहर आ रही है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा तो ये मुझे कैसे दिखेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
हाँ जी शिवाली बोलो। सर सर आप ये एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर सकते हो? ओके बच्चे मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। देखो बच्चे इसके अंदर आपकी इमेजिनेशन वर्क कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ कंडक्टर तो है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, मैप के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शन बना रहा हूं बच्चे। ज्योग्राफी में आप लोगों ने सीखा होगा, हमेशा जो पेपर का टॉप होता है नॉर्थ, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साउथ होगा। राइट विल बी ईस्ट, लेफ्ट विल बी वेस्ट। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नाउ यूज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आपको ये इमेजिन करना है कि इस वायर को हमने कैसे होल्ड किया हुआ है, राइट हैंड में होल्ड किया है, एंड योर थंब, जो आपका थंब है, ये डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में। सो बच्चे आपका थंब इस डायरेक्शन में, ऑलराइट, ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। तो बच्चे आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, फिंगर्स इस पॉइंट पे, दे विल बी पॉइंटिंग इनटू द पेपर, यहां इनटू द पेपर, क्योंकि फिंगर्स पेपर के अंदर साइड जाएंगी। और अगर बच्चे आपकी फिंगर पूरी कर्ल हो गई तो यहां से बाहर आएंगी, आउट ऑफ पेपर। इमेजिनेशन है। तो बच्चे अगर आप इस एंड से खड़े होके देखोगे तो बच्चे यहां इनटू, यहां आउट, तो यहां से आपको क्लॉकवाइज दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज दिखेगी, ऊपर की साइड अंदर जा रही है, नीचे से बाहर आ रही है। एंड ऑब्वियसली बच्चे अगर आप यहां से देखोगे इस एंड से, तो आपको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। यहां से देखोगे तो घड़ी की दिशा में दिखेगी क्लॉकवाइज, यहां से देखोगे तो घड़ी के उलट, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप दिस इज क्लियर। सी विलेश, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। यू कैन से इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कैन वी से दैट? बच्चे इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी वायर है ना, वो आपकी जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टू पेपर। ओके, और वैसे भी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करती हैं, पर हमें इसको किस तरीके से समझाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को जा रही हैं। तो बच्चे यहां तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख दूंगा पेपर के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर ट्रेवल करेंगी, ऊपर की साइड इनटू दी पेपर, नीचे की साइड से आउट ऑफ दी पेपर। इस तरीके से कहना है। अगर बच्चे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखोगे, वो तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही जाएंगी ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पर इस केस में हमें इसको कैसे समझाना है, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द टॉप ऑफ द वायर इनटू द पेपर, फ्रॉम डाउन इट इज कमिंग आउटवर्ड्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बच्चे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमें यूज करना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब समझ आ गई बात? ऑलराइट, ओके, चलो। नो नवीन, ऐसे नहीं बोलोगे आप। नॉर्थ टू साउथ एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ टू नॉर्थ क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं बोलोगे आप, ऐसे नहीं कहोगे। बच्चे ये जो हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम दिस एंड, अगर आप इस एंड से इसको ऑब्जर्व करोगे तो बच्चे यहां से कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में दिख रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक एंड से देखोगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको क्लॉकवाइज दिखाई देंगी, इसलिए मैंने बोला इस एंड से क्लॉकवाइज। अगर आप इस एंड से ऑब्जर्व करोगे वेस्ट की साइड से, तो ऑब्वियसली बच्चे यहां आपको उल्टी दिशा में दिखेंगी, तो वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से बोल रहे हैं। अगर आप ये बोलोगे नॉर्थ टू साउथ क्लॉकवाइज and south to north anti-clockwise, that will be wrong. You are observing it from the either end.
ठीक है, इज दिस क्लियर? देखो इसका तो सोल्यूशन भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है बेटा, ये तो मैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज सोल्यूशन इज गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक कि इसको किस तरीके से हमें आंसर करना है। ओके चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ऑल राइट, अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन पे दैट इज magnetic field due to a circular loop, magnetic field due to a circular loop। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ सर्कुलर लूप, अभी हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम पिक करेंगे सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस डायग्राम, दिस इमेज। बच्चे ये एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, but this will help us to understand this setup more clearly। हमें और अच्छी तरह समझ आएगा कि सर्कुलर लूप हमें कैसे यूज करना है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ सर्कुलर लूप, जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं बच्चे, सर्कुलर लूप कैसे बनाया हमने, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर ही पास किया है, पर हम कार्डबोर्ड पे उसे 2 पॉइंट्स पे पास करते हैं। बच्चे यस, सर्कुलर लूप इज डिलीटेड। आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम इसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है। पर बच्चे अगर हमें सर्कुलर लूप समझ आएगा तभी सोलेनॉइड की वर्किंग समझ आती है। ओके, अगर हम सर्कुलर लूप ना समझें तो फिर सोलेनॉइड कैसे समझेंगे? क्योंकि क्योंकि बच्चे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो साउथ है नॉर्थ है, वो फेस कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर हम सर्कुलर लूप नहीं करेंगे तो हमें सोलोनॉइड कैसे समझ आएगा? तो जब सोलोनॉइड करेंगे अगर डायरेक्ट, तो पहले सर्कुलर लूप ही समझाना पड़ेगा, तभी समझ आती है बात। क्या ये चीज समझ आ गई सबको? यस, आपके सिलेबस में लिखा है कि सर्कुलर लूप नहीं है, पर बच्चे अगर सर्कुलर लूप नहीं करोगे तो सोलोनॉइड नहीं समझ आने वाला, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो इसलिए हमें सर्कुलर लूप समझना जरूरी है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। तो बच्चे एज यू कैन क्लियरली सी इन अ स्ट्रेट, जब हमने अभी पिछला किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने ऐसे कार्डबोर्ड में ऐसे वायर को ऐसे डायरेक्ट बस पास कर दिया। पर बच्चे सर्कुलर लूप कैसे बनेगा, ये वेरिएशन कैसे बनती है? आपने कार्डबोर्ड लिया, वायर एक इधर निकली और एक इधर निकली, तो आपने वायर को 2 पॉइंट से पास कर दिया, तो ये जो पोर्शन बना है बच्चे इसको लूप कहते हैं। और लूप बच्चे एक ही बार पास करके करना है। बच्चे अनेशा सर्कुलर लूप डिलीटेड है, पर बच्चे सर्कुलर लूप पढ़ना जरूरी है, नहीं तो सोलोनॉइड नहीं समझ आता। सोलोनॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि सोलोनॉइड तो सर्कुलर लूप्स का ही बना है ना, तो सर्कुलर लूप तो समझना जरूरी है। पढ़ भी लोगे तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, सो बच्चे दिस इज हाउ अ सर्कुलर लूप इज मेड। अब बच्चे सर्कुलर लूप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, हम वही सेम एक्टिविटी जैसे अपने बच्चे स्ट्रेट, बच्चे अगर मैम ने क्वेश्चंस कराए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सोलोनॉइड से ये रिलेट हो जाएगा, तो करना आ गया तो बस ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, यहां 2 एंड्स आपने कार्डबोर्ड में पास किए, और बच्चे हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कुलर, सॉरी, कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स क्या करेंगे, आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करेंगे, जस्ट एज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बच्चे जब आप करंट को स्विच ऑन करोगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एंड्स पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। देखिए, क्योंकि बच्चे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सो यू विल सी कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आप बच्चे इस एंड के ऊपर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ही लगाओ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो इस एंड पे आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट यू कैन जज द डायरेक्शन। जस्ट अ मोमेंट।
ओके, आप इसको करके देखिए जज, क्या यही डायरेक्शन होगी? यस। और इस एंड पे बचे जब करंट आएगा तो करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। बचे क्या दोनों एंड पे ऑपोजिट है? इस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज, और इस एंड पे देखो कैसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज। है ना इंटरेस्टिंग? बोथ एंड्स पे यहां करंट ऊपर जा रहा है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज, यहां करंट नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज। तो एट बोथ द एंड्स ऑफ सर्कुलर लूप you will observe magnetic fields which are opposite in direction. पर बचे as you come in the middle में देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन इज इन दी सेम, डायरेक्शन सेम होगी ना सेंटर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एट दी सेंटर magnetic field lines from both the ends they will overlap, and in the center of the loop direction is same. क्या ये चीज समझ आई? ये देखो सेटअप से ही समझ आ जाना चाहिए आपको। At the ends of the loop, what are you observing? लूप के एंड पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इस एंड पे एक डायरेक्शन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन दूसरे एंड पे है, और सेंटर में जब ये दोनों ओवरलैप होते हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम है, दैट इज इनसाइड द सर्कुलर फेस, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो बचे सर्कुलर लूप में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग? जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट the ends of the loop, the magnetic fields produced are opposite. The magnetic fields produced are opposite to each other. Is this point true? आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो बच्चे, एंड्स पे, एंड पे देखो, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से? चेक करके बताइए, यस और नो। चेक, yes, the magnetic field direction is opposite to each other. पर बच्चे what is happening in the center में क्या हो रहा है? At the center of the loop, the magnetic field lines, at the center of the loop, what is happening? The magnetic field lines overlap and point in one direction. तो बच्चे this simply means अगर आप सर्कुलर लूप को ऑब्जर्व कर रहे हो एक एंड से, तो वो बच्चे नॉर्थ पोल एक्ट कर सकता है या साउथ पोल एक्ट कर सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर फेस को देख रहे हो तो या तो वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल कैसे होगा? अगर उस फेस से बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो वो नॉर्थ पोल होगा। पर अगर आप जिधर से देख रहे हो वो उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो वो क्या बनेगा? साउथ पोल। वो क्या बनेगा? साउथ पोल। बच्चे ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग मींस दोनों आके मिल रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती। अगर बच्चे इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा? उस पॉइंट पे कंपास दो डायरेक्शन शो करेगा। ओवरलैपिंग से मेरा मतलब है कि वो आपस में मिलती हैं, दे पॉइंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है आलोक, इज दैट क्लियर? चलो, तो बच्चे इसका ये मतलब है कि सेंटर में डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेम होगी। अब बच्चे यहां तो मैंने आपको डायरेक्शन शो कर दी,
पर अगर मान लो आपको मैं कोई डायग्राम दे दूं जहां मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि इस एंड पे और सेंटर में क्या डायरेक्शन होगी, तो आप कैसे डिटरमिन करोगे? तो बच्चे इसके लिए हम रूल यूज करते हैं एम्पियर्स क्लॉक फेस रूल। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रूल, एम्पियर्स क्लॉक फेस रूल। अब बच्चे एम्पियर क्लॉक फेस रूल देखो हमें कैसे यूज करना है। बाय यूजिंग दिस रूल you will be able to determine what is the direction of magnetic field according to flow of the current. So बच्चे let's say आपकी सर्कुलर लूप है ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट है इधर, इन दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मैं यहां से देख रहा हूं, तो बच्चे इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? करंट ऐसे जा रहा है, इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज। तो बच्चे अगर जिस एंड से आप देख रहे हो करंट क्लॉकवाइज है, तो बच्चे यहां जो फेस होगा ये कौन सा फेस होगा? दिस विल बी साउथ पोल। ये कौन सा फेस बनेगा? साउथ पोल। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप इस लूप को देख रहे हो, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे अंदर होंगी, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां होंगी? इनसाइड। क्योंकि बच्चे साउथ पोल पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे एंटर इनसाइड। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर आपको करंट क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा है, तो वो फेस कैसे एक्ट करेगा? साउथ पोल की तरह। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, दैट विल बी इनसाइड। ओके, दैट विल बी इनसाइड। पर अगर मान लो बच्चे करंट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, जैसे इस केस में है, यहां करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे ये फेस कैसे एक्ट करेगा? बच्चे पहले वाले का ऑपोजिट। ओके, पहले वाले का ऑपोजिट। सो दिस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। ये कैसे एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा है, तो आप उस फेस को कैसे लेबल करोगे? दैट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो बच्चे यहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे आप? करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां जो बाहर आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, from this end the magnetic field lines will be moving out. If the current is clockwise, they'll be moving in, that will act as south pole. But if the current is anti-clockwise, what you will observe? The magnetic field lines, they will move outwards. तो बच्चे this is how you will use Ampere's clock face rule. अब देखो, इसको अप्लाई करके देखो सर्कुलर लूप में। देखिए करंट, देखिए कैसे फ्लो हो रहा है। इस लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मेरे पास इमेज है, देखिए यहां करंट की क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे आ रहा है करंट। बताओ एवरीबॉडी, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां करंट क्लॉकवाइज है। तो बच्चे अगर आप करंट क्लॉकवाइज देख रहे हो, तो ये फेस कैसे एक्ट करना चाहिए जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो? दिस शुड एक्ट एज साउथ पोल। और साउथ पोल में क्या होता है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती है। तो यहां बच्चे ध्यान से देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन फेस के अंदर जा रही है? चेक करिए, दे आर ऑल मूविंग इन द सेंटर, दे आर ऑल मूविंग इन। इज दिस क्लियर? समझ आई बात? इधर देखो, सब अंदर जा रही है। पर बच्चे अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में होता, एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे सारों की डायरेक्शन ऐसे हो जाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे हो जाती? आउटवर्ड्स। ओके, क्योंकि बच्चे फिर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसे एक्ट करता ये? इट विल एक्ट एज नॉर्थ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड मूव आउट फ्रॉम द सेंटर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये चीज समझ आ गई सबको? तो बच्चे दिस इज हाउ यू विल यूज एम्पियर क्लॉक फेस रूल, एम्पियर क्लॉक फेस रूल
इन सर्कुलर लूप। और बच्चे ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोलोनॉइड में एंड्स जब देखने हैं ना तो इसी रूल को यूज करना है। जब सोलोनॉइड में एंड्स देखने हैं तो इसी रूल को यूज करना है। एंड दिस इज द रीजन मैंने आपको ये करवाया सर्कुलर लूप। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? इज इट क्लियर? देखो बच्चे सर्कुलर लूप की एक्टिविटी यहां समझाई हुई है। अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप जज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट, ओके, चलो अब हम बच्चे क्या करेंगे, विल क्विकली मूव ऑन टू अ सोलोनॉइड। फटाफट एक सोलोनॉइड जो है हमारा लास्ट पोर्शन है, इसको पिक करेंगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ सोलोनॉइड, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन अ सोलोनॉइड? व्हाट इज अ सोलोनॉइड? ध्यान से देखिए बच्चे, व्हेन यू मेक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस, इट विल एक्ट एज अ सोलोनॉइड। इफ यू मेक मल्टीपल सर्कुलर लूप्स, अगर आप मल्टीपल सर्कुलर लूप्स बना देते हो तो वो सोलोनॉइड बन जाता है। और बच्चे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दी सोलोनॉइड विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसी सेम आप किस में देखोगे? यू विल ऑब्जर्व इन अ सोलोनॉइड। ओके, तो बच्चे व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी पिकिंग अप दिस एग्जांपल। यहां ध्यान से देखो, ये एक सोलोनॉइड है जो हमने बनाया है। अकॉर्डिंग टू दी सेटअप दी करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो बच्चे अगर मैं यहां से देखूं दिस एंड, ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एंड, आपको करंट कैसे फ्लो होता दिखाई देगा? आपको ये देखना है, हाउ विल यू ऑब्जर्व द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताइए, इस एंड से कैसे दिख रहा है आपको करंट? कैसा दिखेगा? आपको यहां दिमाग चलाना पड़ेगा, इमेजिनेशन है। तो बच्चे यहां से आपको करंट उल्टा दिख रहा है, तो मेरे को यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली दिस एंड वुड बी क्लॉकवाइज। तो बच्चे नाउ यूज क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल यूज करो, तो बच्चे ये एंड बनेगा नॉर्थ, ये एंड बनेगा साउथ। क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग बच्चे अगर आपको यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दिस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड दिस विल एक्ट एज साउथ पोल। तो बच्चे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है ना, यहाँ कैसे दिखाएंगे? ऐसे, इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू एग्जैक्टली बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इमर्ज होंगी? दे विल इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, ओके, एंड from south they will move in. And how can you determine this? You can determine this by clock face rule. आप इसको clock face rule यूज करके क्या कर सकते हो? डिटरमिन कर सकते हो। तो बच्चे दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है इस सोलोनॉइड में? ऐसे, इधर, इधर से ऊपर। ओके, तो अगर बच्चे आप यहां करंट को देखोगे तो यहां आपको करंट कैसे दिख रहा है? इस वाले सोलोनॉइड में जज करिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट कैसे घूमेगा? ऐसे जाके ऐसे, तो इस साइड से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, चेक करिए, प्लीज चेक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो बच्चे इस साइड से कैसे दिखेगा करंट? इधर क्लॉकवाइज है तो इधर कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाई है, दिस इज नॉर्थ, सो इट इज मूविंग लाइक दिस टुवर्ड्स द साउथ, लाइक दिस। तो इज इट नॉट लाइक बार मैग्नेट? बार मैग्नेट की तरह है कि नहीं? यस, इट इज एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट। पर बच्चे सोलोनॉइड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? दिस कैन बी यूज्ड एज टेम्पररी मैग्नेट। आप इसको टेम्पररी मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो।
क्यों बच्चे? जब तक इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, till then only it will show magnetic field. As soon as you switch off the current, it will lose its magnetism. तो बच्चे इसकी बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशन है. We use it in many commercial applications. कैसे बच्चे? इसको हम स्क्रैप इंडस्ट्री में यूज करते हैं. We use it in scrap industry. We use it in scrap industry. स्क्रैप इंडस्ट्री में इसको हम कैसे यूज करते हैं बच्चे? हाउ डू वी यूज इट इन स्क्रैप इंडस्ट्री? स्क्रैप इंडस्ट्री में बच्चे बहुत सारे मटेरियल्स आपस में मिक्स होते हैं. अगर आप उसको मैनुअली फिजिकली एक एक करके अलग करोगे, सॉर्टिंग करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी डू, वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स व्हिच एक्चुअली आर सोलोनॉइड्स. जब उनमें करंट स्विच ऑन होता है, दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड उनमें जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे. आप उनको उस तरीके से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो. You can also do what? With help of electromagnets. बच्चे आपके स्कूल में जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, आपके स्कूल में जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं. ओके वो जो गोंग वाले बेल होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं. बच्चे दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स. कई बार क्या होता है बच्चे, जो हमारी आईज हैं या जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनमें छोटे छोटे पीसेस जो हैं आयरन के, बाय सम एक्सीडेंट वो एंटर हो जाते हैं. तो बच्चे डॉक्टर अगर उनको फिजिकली निकालने की कोशिश करेगा, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो बाय यूजिंग अ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेट उन आयरन पीसेस को वो क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है. हाँ जी शंभवी. सर ये जो क्वेश्चन है 229 पेज नंबर का एनसीईआरटी बुक, 1 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा. पेज नंबर 29 क्वेश्चन सर नंबर ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. ओके ऑलराइट. इसमें आपको बोला गया है अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. ओके सर्कुलर लूप बोली गई है. तो बच्चे इसमें मुश्किल ही नहीं है कुछ. देखो अप्लाई. ओके आई विल जस्ट गो बैक टू द डायग्राम आई वाज यूजिंग. इधर चलते हैं बच्चे. इस एंड के ऊपर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाइए. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाइए. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. इस एंड पे ये डायरेक्शन है. एंड बच्चे सेंटर में ये ओवरलैप हो जाएंगे तो इधर जाएगी. सो इट इज मूविंग इन. इस तरीके से इसको यूज कर लेंगे. इज दैट क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई? या बच्चे आप इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हो. यू कैन यूज इट इन अनदर वे. ये जो बच्चे हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किया है, अगर आपके पास सर्कुलर लूप है ऐसे, एक तो हमने क्लॉक फेस रूल किया है बच्चे, क्लॉक फेस रूल यूज किया है. ओके क्लॉक फेस रूल में हमने डायरेक्शन ऑफ करंट से कर लिया है. आप बच्चे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो सर्कुलर लूप में. कैसे बच्चे? हम कैसे इमेजिन करेंगे कि ये जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हम क्या इमेजिन करेंगे? फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो बच्चे कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट में आ जाएंगी. कर्लिंग फिंगर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑलराइट. तो आपका जो राइट थंब है वो क्या करेगा? राइट थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट करेगा. तो कैन यू टेल मी, अगर करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इधर? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने. इसको कैसे यूज कर रहे हैं हम? हमारा थंब कहां पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. कैसे? अगर हम अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लें. अगर हम अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लें तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो मुझे बताइए, अगर यहां करंट क्लॉकवाइज है, कर्लिंग फिंगर्स यूज करिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को अलाइन करिए और थंब की डायरेक्शन से बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी. अगर आप बच्चे इसको यूज करोगे ना इस तरीके से, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनटू द लूप होगी.
जो आपकी क्लॉक फेस रूल से भी निकल रही है। चेक करके बताइए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। कैसे? आपकी फिंगर्स जो हैं वो लूप के करंट की डायरेक्शन में होंगी, तो थंब आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा। उसी चीज से हमने देख के एम्पियर क्लॉक फेस रूल बना लिया। इज दिस क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही यूज करते हैं, पर बच्चे अगर हम उसे लूप बना देंगे तो वहां प्रॉब्लम होगी ना। मुझे अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के फैक्टर्स को ऑपोजिट करना पड़ गया, फिर भी डायरेक्शन तो निकल गई, तो मैंने उसके लिए एम्पियर क्लॉक फेस रूल बना दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज ही ना हो। राइट? पर मैं बच्चे आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, जब मैंने हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था अर्लियर टाइम्स में, तो हमारे टीचर ने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को ही मॉडिफाई करके पढ़ाया था। उन्होंने क्या बोला? अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में होगा, तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। पर अगर सर्कुलर लूप है तो आपके राइट हैंड की जो कर्लिंग फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में आएंगी और थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। उसी चीज से एम्पियर क्लॉक फेस रूल बना है। इज दिस क्लियर? और बच्चे मैं आपको फ्रैंकली एक चीज बताऊं, अगर आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करना आता है ना, तो चाहे सोलोनॉइड आ जाए, चाहे लूप आ जाए, चाहे कंडक्टर आ जाए, आपको यूज करना आना चाहिए। आप डायरेक्शन बता दोगे। देखो मैंने अभी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से ही बताया आपको। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? चलो ऑल राइट। तो बच्चे सोलोनॉइड जो है, सोलोनॉइड को हम यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट इज फाइंडिंग great practical applications. Yes Alok, you are right, it is used in MRI machines also. That is absolutely right. अगर बच्चे मैं आपसे ये पूछूं कि सोलोनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो? इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, विल द स्ट्रेंथ इंक्रीज? अगर आप करंट बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक और आप फैक्टर है जो आप कर सकते हो। यस लावण्य, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक तो करंट बढ़ाओ, एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अगर बच्चे सोलोनॉइड में आप टर्न्स बढ़ा दो, जैसे मान लो एक सोलोनॉइड है जिसमें 50 टर्न्स है, फिर आपने एक सोलोनॉइड बनाई जिसमें 100 टर्न्स है, तो किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जिसमें 100 टर्न्स है ऑब्वियसली। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ। चलो ऑलराइट, ओके। तो बच्चे दिस इज इट, we have completed the portion till solenoid. थोड़ा सा मैंने तेज कराया है, जल्दी कराया है, but I hope आपको ये चीजें समझ आई होंगी। Alright? तो बच्चे मैं ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लीज गो थ्रू देम एंड देन गो थ्रू NCERT। अब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। Alright? You'll be able to easily understand now. Alright? So I'll be sharing these notes also with you so that you can go through them and use them for your revision. All right, तो बच्चे आज हम अपना सेशन यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास, that is on Monday, what we'll be doing is we'll be picking up Fleming's right hand rule, जिससे हम डिटरमिन करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड दैट डे इटसेल्फ बच्चे विल बी फिनिशिंग अप इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर भी हम मंडे को खत्म कर रहे हैं, so that by Wednesday positively we'll be able to finish off magnetic effects of current. ठीक है बच्चे? Is that clear? चलो, all right बच्चे, I'll be ending the session here. See you all on Monday.